दर्शक बंधु गरुड़ पुराण रे भगवान श्रीकृष्ण गरुड़ जी को मृत्युर 1 घंटा पूर्व मिलुवा संकेत विषय रे कहिसंती। जेतेबेले मृत्यु मनुष्य निकट में आसी थाए प्रकृति द्वारा विचित्र संकेत मिलता है। मनुष्य को एसबू जिनिस अचानक देखा जाए सेतेबेले बुझीनेबा कथा कि तांकर किछि मिनिट भितरे मृत्यु हेबार अछि। बहुत लोक ए संकेत को बुझी पारंती नाही आ मृत्यु को प्राप्त होइथांती। ए संकेत जेतेबेले भी मनुष्य को मिलिबो सेही समय ईश्वर को मन पकाइबा कथा ताकि तांको नरकर दंड न मिलू। ए सबु संकेत आमको पशु पक्षी द्वारा नहले अचानक स्वप्न रे देखा दै थाए। आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण मृत्युर रहस्य कौन कहिसंती। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिसंती जहार जन्म होइछि माने तांकर मृत्यु भी निश्चित होइथाए, किंतु मनुष्य सबुबेले चेष्टा करिथाए तांकर मृत्यु डेरी रे हेउ, किंतु मनुष्य जानि न थाए तांकर मृत्यु अटल होइथाए। जेतेबेले मृत्यु आसीथाए तांको जଣା पड़ी जाए एबे मोर मृत्यु आसी जाइछि। मृत्युर किछि समय पूर्व मनुष्य को जଣା पड़ी जाए कि तांकर एबे मृत्यु हेबार अछि। भगवान श्रीकृष्ण एही 5टी संकेत कहिसंती जहा मनुष्य तार मृत्यु आसीबा पूर्व जानि पारिबे। श्रीकृष्णक अनुसार एही संकेतर माध्यम रे मनुष्यर मृत्युर समय जानि निजर परिवार लोकंकु एमिति कथा कहिथांती जहा मृत्यु हेबा किछि मिनिट पूर्व कहिथांती। निजर अंतिम इच्छा अथवा किछि अधा रहि जायथिबा कार्य ताहा विषय तांकर घर लोकंकु कहि पारिबे। सेति पय मृत्यु पूर्व जमराजांक द्वारा ए संकेत प्राप्त होइथाए। आमे जानि थाउ कर्म ही मनुष्यर भाग्य तैयारी करिथाए। सेति पय जेउ व्यक्ति जेमिति कर्म करिवे तांको आधार रे तांकु परवर्ती जन्म सेमिति मिलिथाए। जेतेबेले मनुष्यर भाग्य लेखा जाइथाए सेतेबेले ही तांकर मृत्युर निर्धारित कर दिया जाइथाए। जेमिति जन्म सत्य अटे सेमिति मृत्यु भी सत्य अटे, जहाकु केही टळी पारिबे नाही। सेतिपाई मृत्यु पाखरु विजय पाइबा असंभव। ईश्वरंकर इच्छा बिना मनुष्य पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे मिनिट अधिक रही पारिबे नाही। प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे ए सत्यता को जानिछंती, किंतु ए मृत्यु को नहीं प्रत्येक व्यक्ति भयभीत होई रही थांती। गरुड़ पुराण रे मृत्यु पूर्व मिलुवा संकेत विषय कहिसंती, जहा आमे जानिबा द्वारा आमको जଣା पड़ी जिवो आमर मृत्युर समय पाखको आसी जाइछि। गरुड़ जी भगवान श्रीकृष्ण को पचारंती मृत्यु पूर्व देखा जाउथबा संकेत आसिला परे से व्यक्ति को कौन परिस्थिति होइथाए आउ तांको सहित कौन कौन घटना घटी थाए, दया करी मते एहा कुहंतु। भगवान श्रीकृष्ण गरुड़ जी को कहिले कौनसी व्यक्तिर मृत्यु आसिबा पूर्व तांको शरीर रे कौनसी ना कौनसी रोग उत्पत्ति होई जाई थाए। शरीर काम करिबा बंद करि देई थाए आउ शरीर नीळ पड़ी जाए। एमिति व्यक्ति को से समय रे तांको बहुत कष्ट होई थाए। शेष रे जमदूत तांको आगरे आसी छिड़ा होई जाई थांती आउ तांकर प्राण को निज आड़ को खांचिबा आरंभ करंती। जेउ लोक मिछ कहि थांती विश्वासघात हुअंती एमिति लोक बहुत कष्टदायक मृत्यु प्राप्त करंती। एमिति व्यक्तिंकर आत्मा को जमदूत बहुत कष्ट देई थांती। सेही समय रे से तांकर निजर रक्षा करिया पाई निजर माता पिता संतान को मने पकाई जोर जोर रे कांदी थांती। से व्यक्ति चेष्टा करिबा परे मध्य तांको मुहरु कौनसी शब्द बाहरी न थाए। तापरे गळा सुकिबाकू लागि थाए आउ मृत्यु को प्राप्त होई थाए। जेउ लोक मिछ कहंती नाही सबुबे सत्यर मार्ग रे चली थांती तांको सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होई थाए। दर्शक बंधु एबे आमे जानिबा मृत्यु पूर्व कौन संकेत मिलता। प्रथमे संकेत यह मिलता है कि मृत्यु पूर्व रहस्यमयी द्वार देखा जाए। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्युर समय पाखक आसिला परे मनुष्य को स्वप्न रे रहस्यमयी कबाट देखा जाए। किछि लोकंकु तो से कबाट आगुरु निया पिंडुआ आसिबार देखा जाए, किछि लोकंकु दिव्य प्रकाश देखा जाए। एमिति संकेत मिलबा परे से मनुष्यर गोटिए दिन भितरे मृत्यु होइथाए। द्वितीय संकेत हेउछि जीवन सारा करिथिबा कर्मर देखा देइथाए। जदि कौनसी मनुष्यर मृत्युर समय पाखको आसीथाए तांकर मन अचानक असुस्थ होई जाइथाए। अचानक तांको द्वारा जेउ सब खराब कर्म होइथाए ताहा मने पड़िबा पई लागिथाए। आमे मने न पकाइले मध्य ताहा मने पड़िथाए। पुराना कथा सब मने पड़िथाए, ता सहित परिवार सहित बिताइथिबा समय भी मने पड़िथाए आउ से तांकर खराब कर्म मने पकाई अनुताप करुथांती आउ तांको आखिरे लुह आसी जाइथाए। एही संकेत किछि समय पय आसीथाए। तृतीय संकेत हेउछि स्वप्न रे पूर्व पुरुष माननकु देखा दियंती। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्युर किछि दिन पूर्व मनुष्य को स्वप्न रे संकेत
ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି ଏ ସଂକେତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିବ ସେ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦୁଥିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିନେବେ ସେ ମଣିଷ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ସଂକେତ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ପେଚା ଆଉ ଜଳି ଯାଇଥିବା କାଠର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପେଚା ଘର ଉପରେ ଆସି ବସିଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପେଚା ସଂକେତ ଦେଉଥାଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ପେଚାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା କଥା ଆଉ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା କଥା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶବ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତ ଅଟେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 81 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ମେହସୁସ ହେଉଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଞ୍ଚୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 21 ଦିନ ବାକି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଚାନକ ଯମଦୂତ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଯମଦୂତକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ଯମରାଜର ଯମଦୂତକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା କଥା, ତାକି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଆଶା କରିବି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।